अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब जानते हैं कि आज जो सिचुएशन इस दुनिया में है और जो हो रहा है वो बहुत ही डिसहार्टनिंग, और क्या कहूँ, ऑनेस्टली मेरे पास कोई अल्फाज ही नहीं है ये देख कर के इतना कुछ हो रहा है, बट इसका कोई सल्यूशन ही नहीं निकल के आ रहा है। एंड मैंने एक चीज़ सीखी है पढ़ाई से, हदीसों से, जब मैं बड़े बड़े उलमाओं की बातें सुनती हूँ या पढ़ती हूँ उनके किताबों के ज़रिए, तो मैंने ये एक चीज़ हमेशा सुनी है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा कहते थे और जो आगे चलता गया कि सबसे पहले जो भी हो जाए हमें सब्र रखना चाहिए। और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने कहा कि एक मोमिन का हथियार जो है वो दुआ है। अल्लाह कुछ भी कह सकते थे कि हथियार ये है, हथियार वो है, पर अल्लाह ने क्या कहा कि एक मोमिन का हथियार दुआ है। तो आप सोचिए कि दुआ कितनी तेज और कितनी इफ़ेक्टिव है कि इस चीज़ को हथियार के वर्ड से इसे निस्बत दी गई है। तो सबसे पहले इस टाइम पे हमें कोशिश करना चाहिए कि हम सब खूब दुआ करें, खूब दुआ करें। जितनी दुआ करें उतनी कम है। एक्चुअली एक मोमिन को तो मरते दम तक दुआ करते ही रहना चाहिए, चाहे वो दुनिया के हालात हो, चाहे वो खुद का ईमान हो, चाहे वो कोई भी चीज़ क्यों ना हो, पर हमें हमेशा अल्लाह से दुआ करते रहना चाहिए। और हमें हमेशा ये यकीन होना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबसे पहले कि हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करते। जिस दिन हमारे अंदर ये चीज़ स्ट्रांग हो जाएगी ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी कोई दुआ रद्द नहीं करते, ट्रस्ट मी, हमारा जो तकवा होगा ना, कहते जो तकवा होगा, जो अल्लाह पे यकीन होगा, वो 100 गुना और बढ़ जाएगा। अल्लाह के हम और करीब आ जाएंगे। प्रॉब्लम ये है कि ज़्यादातर हमें ये मसला है कि हम सोचते हैं कि हमने ये मांगा तो ये दिख क्यों नहीं रहा है। हम हर चीज़ का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, हर चीज़ का इमीडिएट रिजल्ट चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ में अल्लाह की कोई ना कोई हिकमत होती है। एंड हमें ये चीज़ को हमेशा एज अ मोमिन हमें हमेशा ये याद रखनी चाहिए कि हर चीज़ में अल्लाह की हिकमत है। जो भी चीज़ हो गई, जो नुकसान हो गया, जो प्रॉब्लम हो गई, हमें अपने दिल में रखना चाहिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि अल्लाह मतलब जो भी है, बस मुझे पता है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ खैर छुपी है। तो ये होना चाहिए। एज एन इंसान दिल दुखता है एंड इंसान एक तरीके से एट प्रेजेंट जो हो रहा है, जो सोशल मीडिया पे जब आप जाते हो, सच कहूँ तो अगर मैं अपनी ज़ाती बात को, आई एम श्योर ये सब लोग फील कर रहे हैं कि एक डिप्रेशन सा माहौल हो गया है। एंड मुझे खुद को बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिक होता है जब मैं देखती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप भूल भी नहीं सकते। आप दिन में उठते हो, आप अपना काम करते हो, दूसरी चीज़ें करते हो, और अल्लाह ने आपको अभी तक अगर सेफ रखा है और आपके पास नेमतें हैं, तो आप अल्लाह का शुक्र करें और खुद भी अपने लिए भी कुछ करे और लोगों के लिए भी जरिया बने कुछ ना कुछ करने का, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ क्यों ना हो। तो ये एक चीज़ है। उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि हम उनके नाम पे सदका करें रोज़, चाहे वो 1 रुपया भी क्यों ना हो, जो भी हो उनकी नीयत से सदका करें कि हम उनके लिए सदका दे रहे हैं। अपने ज़िंदगियों में नवाफिल को बढ़ा दीजिए। ये मैंने ना बहुत पहले अपनी ज़िंदगी में जब मेरा चेंजिंग फेस चल रहा था, तब मैंने ये एक चीज़ मैंने अपने शौहर से ही सीखी। जाहिर सी बात है कि मैंने नफलों को बढ़ा दिया कि अल्लाह मैं अपनी ज़िंदगी में नफलों को बढ़ाती हूँ, हाजत के लिए, शुक्राना के लिए, तौबा के लिए, कभी घर के मरहूमों के लिए। तो अपनी ज़िंदगियों में हम कोशिश करें कि हम ये प्रेजेंट हालात को देख के अपनी ज़िंदगियों में नफलों को बढ़ाएं और कोशिश करें कि एक्स्ट्रा नफलें पढ़ें और अपने भाई बहनों के लिए खूब शिद्दत से दुआ करें कि अल्लाह हम तो चाहते हैं पूरी दुनिया में चैन व अमन हो। इट्स नॉट अबाउट सर्टेन थिंग, बट ऑब्वियसली सिचुएशन एट प्रेजेंट ये है कि दिल बार बार कुछ भी कहूँ तो फोकस उधर ही जाता है। तो अब कोशिश करें कि हम नफलों का एहतमाम करें। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है हम अपने फ़र्ज़ नमाज़ों को बिल्कुल पाबंदी के साथ पढ़े।
वक्त के अंदर पढ़े, अव्वल वक्त में पढ़े, अल्लाह से खूब आहगुजारी करे। देखिए जब तक हम अपनी जिंदगियों को नहीं बदलेंगे, हालात दुनिया में आते रहेंगे। बड़े बड़े उलमाओं का ये कहना है कि जो गुनाहगार लोग होते हैं, हम जो गुनाह करते हैं, हमारे गुनाह की सजा ही किसी ना किसी को मिलती है। और हम अपने अमाल को ठीक करें कि अल्लाह हमसे ऐसा क्या गुनाह हो रहा है जिससे किसी और को नुकसान हो रहा है। जब अल्लाह का गजब आता है तो वो ऐसे ही आता है, फिर जाहिर सी बात है उसके अंदर सभी उसके अंदर चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह का जो हुकूक है उसे अदा करें। अल्लाह ने जो कमांड किया है, अल्लाह ने जो बताया है कि जिंदगी को इस तरीके से गुजारना है, ये चीज अल्लाह को पसंद करती है, ये चीज अल्लाह को नाराज करती है, हम कोशिश करें कि वो ना करें। क्योंकि एट प्रेजेंट जब आप देखोगे तो जो चीज अल्लाह को नाराज करती है हम सबसे ज्यादा उसके अंदर ही घुसे हुए हैं। एंड जो चीज अल्लाह को राजी करती है वो शायद बहुत कम परसेंट में हमारी जिंदगियों में है। तो हम कोशिश करें कि हम अपने आप को एज एन इंसान बदले, हमारी जिंदगियों को बदले और हमारे अंदर की आदतों को बदले। इंशाल्लाह हम जब एक सही रुख पे रहेंगे और सही जिंदगी को जिएंगे तो अल्लाह की रहमतें भी वैसे ही हम पे नाजिल होगी। तो मैं बस ये कहना चाहती थी, बिकॉज बहुत सारे लोग, आई नो कभी कभी हम बेड पे होते हैं और हम देखते हैं और चीजें स्क्रॉल करते रहते हैं और हमें बुरा लगता है, हम बहुत रोते हैं। और उस वक्त में शैतान हमें ऐसा बिजी कर देता है कि अजान हो गई है, वक्त निकलता जा रहा है और हम बस उसमें ही हैं, हम डिप्रेस्ड हैं। एंड हमारा जो फर्ज है, जो अल्लाह की तरफ जो नमाजें है वो छूट रही है। तो हम कोशिश करें, देखिए हर सोल्यूशन दुनिया में जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन नमाज है, उसका सोल्यूशन सुजूद है कि अल्लाह अपना सर हम जमीन पे सजदे में रख के अल्लाह से मांगे। तो हम बस कोशिश करें कि हम इस चीज को अपनी जिंदगी में लाएं और खूब दुआ करें, खूब नमाज पढ़े, खूब कुरान की तिलावत करें, खूब तौबा इस्तगफार करें और दुआओं में अपने भाइयों और बहनों को शामिल रखें। अपनी जिंदगियों को, सबसे इम्पोर्टेंट अपनी जिंदगियों को बदले। क्योंकि देखिए वो तो मतलब जब मैं सोचती तो मुझे लगता है वो तो कामयाब हो गए, शहीद हो गए, कामयाब हो गए, अल्लाह की जन्नत में हमेशा हमेशा के लिए चले गए। असल इम्तिहान तो अब हमारा है कि अब हमारा क्या होगा, हमारा तो हमें पता नहीं। तो बस हम कोशिश करें कि ये चीज को देखें और समझे कि हमें भी एक दिन ऐसे ही चले जाना है। तरीका शायद चाहे जो भी हो, चाहे हम शहीद हो, चाहे हम एक नेचुरल मौत मरे, जो भी है, जो भी होता है देखिए अल्लाह के अमर से ही होता है। आज जो भी दुनिया में हो रहा है, अच्छा बुरा, सब अल्लाह के अमर से हो रहा है। कहते हैं ना, अल्लाह की इजाजत के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो हर चीज में अल्लाह का अमर शामिल है। तो बस हम कोशिश करें कि अल्लाह ने इन लोगों को चुन लिया है अपने जन्नत के लिए। अब हमें अपनी भी फिक्र करनी है कि अब हमारा क्या होगा। तो हम अल्लाह से कोशिश करें कि खूब दुआ करें और अल्लाह से मांगे कि अल्लाह तू हमें भी ऐसा पसंद कर और तू हमें भी अपनी जन्नत में एंट्री दे दे और हमें एक अच्छा मुसलमान बना, एक सच्चा मुसलमान बना, हमें कौम के लिए खैर बना, हमें दुनिया के लोगों के लिए खैर बना, हमें हर किसी के लिए खैर बना कि जब हम कहीं जाए तो हम लोगों के लिए खैर ही हो और फायदेमंद साबित हो। चाहे वो आगे कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो ईमान वाला हो, चाहे वो ईमान वाला ना हो, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम लोगों के लिए खैर बने। क्योंकि देखिए जब आप कुरान का शुरुआत अल्हम्द जब आप पढ़ते हो तो क्या पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क्या अल्लाह कहता है मैं पूरे आलम का रब हूँ? अल्लाह ने ये नहीं कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल मुस्लिमीन कि वो मुसलमानों का रब नहीं, वो सबका रब है। तो जब अल्लाह सबके रब है तो हम कौन होते हैं कुछ करने वाले या कहने वाले, किसी पे तोहमत लगाने वाले, किसी को नाम रखने वाले। अब जो लोग गफलत में है, कभी हम बहक जाते हैं, हमें नहीं समझ में आता हम क्या कर रहे हैं, ये हम बहके हुए लोग हैं। तो बस अल्लाह से हम दुआ करें कि अल्लाह हमें हिदायत दे और असल सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे हमें चलाए। और बस मेरी तो आप सबसे यही दरख्वास्त है, ये सब जो मैं देख रही हूँ, कि बस हम अपनी इबादतों को बढ़ा दें, तहज्जुद का एहतमाम करें, फजर से थोड़ा वक्त पहले उठे, 2 रकात 4 रकात तहज्जुद पढ़े, रोए। ये असल वक्त है हमारे दुआ की कबूलियत का। तो बस हम कोशिश करें एंड इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब खैर ही होगा। अस्सलाम वालेकुम।